गौरवशाली एवं ऐतिहासिक अतीत, अनूठे स्थापत्य, सांस्कृतिक वैभव और समृद्ध लोक संस्कृति की चर्चा हो और पाली का जिक्र ना हो, यह असंभव है। पाली जिले में प्रागैतिहासिक काल, रामायण और महाभारत काल के एक नहीं ऐसे अनेक अवशेष मौजूद हैं कि इसकी चर्चा हुए बिना नहीं रहती। प्रचुर मात्रा में यहाँ मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के कारण ही पश्चिम राजस्थान की अर्थव्यवस्था और व्यावसायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है पाली। प्राचीन गणराज्यों में अर्बुद क्षेत्र का हिस्सा रहे इस इलाके को चीनी यात्री वेनस्वांग ने भारत भ्रमण के दौरान गुर्जर प्रदेश का हिस्सा करार दिया था। जिले का नाडोल इलाका कभी चौहान वंश की राजधानी रहा तो बाली उपखंड का राता महावीर राष्ट्रकूट राठौड़ों की राजधानी रहा। अक्सर मारवाड़ के नरेशों के आधिपत्य में रहे इस जिले के आउआ गांव से ही उठी थी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक बुलंद आवाज। देशी रियासतों पर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करने वाले आउआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने विद्रोह का बिगुल बजा इतिहास में नाम दर्ज कराया तो आजादी के बाद इस जिले के कई रणबांकुरों ने शहादत का इतिहास रचा। आजादी के बाद रियासतों के विलीनीकरण की वजह से जिले के रूप में अस्तित्व में आए पाली जिले पर प्रकृति शुरू से ही मेहरबान रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला के जरिए अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही जिलों की सीमा से जुड़े पाली जिले में रणकपुर जैसे आकर्षक जैन मंदिर भी हैं तो सोमनाथ, परशुराम महादेव जैसे प्राचीन शिव मंदिर भी हैं। जाहिर है आस्थावानों के लिए भी एक अलग ही महत्व रखता है पाली जिला। पाली शहर के बीचों बीच स्थित प्राचीन सोमनाथ मंदिर की गाथा पुरानी है। अपनी शिल्पकला और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण पहचाने जाने वाले इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1209 में हुआ था। गुजरात के राजा कुमारपाल सोलंकी द्वारा निर्मित यह ऐतिहासिक मंदिर पाली शहर का दर्शनीय स्थल तो है ही, नगरवासियों का प्रमुख आस्था स्थल भी है। आस्थाओं की यह कहानी पाली शहर के बीचों बीच स्थित इस सोमनाथ मंदिर तक ही सीमित नहीं, जिले के सादड़ी कस्बे से ठीक 14 किलोमीटर दूर स्थित परशुराम की गुफा भी खूब आकर्षित करती है आस्थावानों को। अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित इस गुफा के बारे में आम मान्यता है कि इसी जगह पर तपस्या की थी ऋषि परशुराम ने। हरी भरी वादियों से घिरे इस मंदिर के प्रति आस्थावानों का मोह हर साल शिवरात्रि और श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन खास तौर से देखा जा सकता है। शिव मंदिरों के लिए पहचाने जाने वाले पाली जिले में कहीं पांडवों की माता कुंती के शिव पूजन के किस्से सुनाई पड़ते हैं तो कहीं परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की तपस्या की किंवदंतियां जिज्ञासा जगाती हैं। पाली जिले के ये मंदिर शिव भक्तों को आकर्षित करते हैं तो जैन आस्थावानों को भी दूर दूर से बुलाते हैं इसी जिले में स्थित रणकपुर के जैन मंदिर। उदयपुर के महाराणा कुंभा के शासन काल में उनके मंत्री धरण शाह ने निर्माण कराया था इस विशाल और भव्य मंदिर का। 1444 विशाल खंभों पर टिके इस चतुर्मुखी मंदिर के हर खंभे की बनावट एक दूसरे से भिन्न है। अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है स्थापत्य कला का यह बेजोड़ नमूना, जिसे कलात्मक स्तंभों की महानदी कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं। रणकपुर की यह मंदिर कला और शिल्प के इतने अनुपम भंडार हैं कि इतिहासकार फर्ग्यूसन तक इसकी प्रशंसा करते नहीं अगाए। निर्माण कुशलता, श्रेष्ठ मूर्ति कला और आकर्षक कला वैभव वाले ये मंदिर भावात्मक रूप से तो आस्थावानों को आकर्षित करते ही हैं, मानवीय कल्पना और धार्मिक सहिष्णुता के कारण भी अमिट छाप छोड़ते हैं मानव मन पर। पर्यटकों को आमंत्रित करती इन मंदिरों की शिल्पकला भारतीय संस्कृति की ऐसी अमूल्य धरोहर है जिसका बखान शब्दों में कर पाना संभव नहीं।
ऐसी धरोहर के कारण ही पर्यटन विकास की पूरी संभावनाएं संजोए है पाली जिला। आस्था और उत्सवों की दास्तान यहीं तक सीमित नहीं, सोजत की मेहंदी ने भी रंग दिए हैं आस्थाओं को। धार्मिक सीमाओं को लांघकर हर किसी के हाथ में सजने वाली सोजत की मेहंदी सरहद पार पाकिस्तान में भी लोकप्रिय हुई है तो देश के विभिन्न हिस्से में भी खूब पसंद की जाती है। महिलाओं की पहली पसंद बनी इस मेहंदी के कारोबार में दिनों दिन बढ़ोतरी का ही असर है कि सोजत की यह मेहंदी जिले की अर्थव्यवस्था में भी रंग दिखा रही है। ऐतिहासिक अतीत वाले पाली जिले में आस्थावानों को भी पूरी तरजीह मिली है तो आजीविका को भी पूरी अहमियत दी गई है। जिले में ऐसे कई जलाशय और बांध हैं जो अतीत से मिली धरोहर तो है ही, आज भी खेतिहर लोगों के लिए आधार बने हुए हैं। खेती और सिंचाई के लिए बने 109 छोटे बड़े बांधों वाले इस जिले में सबसे बड़े बांध हैं जवाई बांध और सरदार सरोवर बांध। सुमेरपुर के निकट स्थित जवाई बांध ने तो कई बार जोधपुर समेत कई शहरों की प्यास बुझाई है। जोधपुर, पाली समेत सैकड़ों जिले के गांवों की प्यास बुझाने वाले इस अमृत कुंड यानी जवाई बांध का शिलान्यास यूं तो आजादी के पहले ही हो गया था, लेकिन 7,337 मिलियन क्यूबिक फीट भराव क्षमता वाले इस विशाल बांध का निर्माण आजादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना में ही संपन्न हुआ। 18,19,000 की आबादी वाले पाली जिले के विकास कार्यों के संपादन और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है यह जिला कलेक्टर कार्यालय। 12,387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले पाली जिले की प्रशासनिक गतिविधियों को दिशा निर्देश देने वाले इस कार्यालय के जरिए सरकारी योजनाएं भी फलीभूत हुई हैं तो नई योजनाओं को भी आकार मिला है। नतीजतन कृषि और पशुपालन पर टिकी यहाँ की ज्यादातर आबादी को कृषि उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं का लाभ भी दिया गया है तो उद्योगों के जरिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए गए हैं।